नमस्कार। शब्दूत में आज हम काशीपुर की एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें भुला दिया गया है। संयोग से आज 23 सितंबर को उनकी जन्म शताब्दी भी है। हम बात कर रहे हैं भगवती प्रसाद भटनागर जी की, जिनको अहकर काशीपुरी के नाम से जाना जाता था। आज हम जहाँ खड़े हैं ये वो जगह है जहाँ वर्षों पहले खुदाई कराई गई थी और ये खुदाई उन्हीं की देखरेख में हुई थी। एक पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार और शायर अहकर काशीपुरी की जन्म शताब्दी के अवसर पर काशीपुर की श्री कायस्थ सभा की ओर से कल एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। हमारे साथ हैं कायस्थ सभा के महासचिव एडवोकेट अमिताभ सक्सेना जी। अमिताभ जी, अहकर काशीपुरी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें इस शहर ने भुला दिया था जी। उनका इस शहर के ऐतिहासिक स्वरूप को लोगों के सामने लाने में काफी बड़ा योगदान रहा जी। तो हम जानना चाहते हैं कि कायस्थ सभा किस तरह से अहकर काशीपुरी को श्रद्धांजलि देने जा रही है। सबसे पहले तो शब्ददूत का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने अपने मंच के माध्यम से ये मौका दिया कि अपनी बात को हम समाज के समक्ष रख पाएँ कि ये जो कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं एज ए संस्था, तो किस तरह से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाना है और क्या इसकी रूपरेखा रहेगी। तो रूपरेखा के विषय में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा उस प्रेरणा के बारे में जिसके द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित करने की रूपरेखा तैयार हुई। तो 16 सितंबर का वो दिन था, अब से कुछ दिन पहले हमारे शहर के ही एक नामी समाज सेवी हैं श्री अजय चौधरी जी, उनका मेरे पास कॉल आता है। उनके द्वारा बताया जाता है कि भाई शहर के इतने बड़े हस्ती रहे स्वर्गीय भगवती प्रसाद भटनागर जी, जिन्हें अहकर काशीपुरी के नाम से भी जाना जाता है, और इतने बड़े इतिहासकार वो रहे, इतने बड़े वो शायर रहे, और आप कायस्थ सभा के सचिव हैं, तो एक आपके ही समाज से वो बिलोंग करते हैं। तो अगर बाकी लोगों ने उन्हें भुला दिया है तो कम से कम एज ए कायस्थ आप लोगों को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए और खुद भी जानना चाहिए उनके विषय में और समाज को उनके विषय में बताना चाहिए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने उनको भी धन्यवाद तुरंत ज्ञापित किया और उन्हें बताया कि इस विषय में मैं अपनी कमेटी से चर्चा करने के उपरांत आपसे बात कर रहा हूँ। कुछ एक नाम उन्होंने मुझे बता दिए थे कि जिनसे उनके विषय में और जानकारी मिल सकती है। तो क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले जानकारी जुटा लेना जरूरी होता है, तो उसके बाद श्री मनोज कौशिक जी, इकबाल अदीब साहब और भी कुछ नाम उन्होंने दिए थे, उनसे मैंने संपर्क किया। अहकरी साहब के विषय में मैंने जानकारी जुटाई तो वास्तव में ऐसा लगा कि हाँ, एक बहुत महान शख्सियत जिसे पूरा शहर भुला चुका है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनकी जो जन्म शताब्दी का अवसर है उस अवसर पर पूरे शहर को उनसे रूबरू कराया जाए। तो इस निमित्त ये सारे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई। वाचस्पति शर्मा जी, कमल नयन शर्मा जी, इन लोगों ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, आपस में इनकी वार्तालाप हुई होगी जो मुझ तक अजय चौधरी जी के माध्यम से पहुंची। तो कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ इस तरह से हमने बनाई कि क्योंकि जन्म शताब्दी का समारोह है तो एक श्रद्धांजलि सभा हमने 24 तारीख को रविवार का दिन रखा है, शाम 4 बजे से 6 बजे तक कायस्थ सभा में रखी है। और चूंकि वो साहित्य जगत से बिलोंग करते थे तो साहित्य जगत की ही कुछ हस्तियां जो शहर की हैं या उनके समकालीन जो लोग रहे हैं उनको हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। तो कुछ कवि हमने आमंत्रित किए हैं, कुछ शायर हमने आमंत्रित किए हैं, और जो उनके समकालीन लोग रहे या उनके शिष्य रहे या उनके रिश्तेदार रहे जो उनके विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा किस्से हमें बता सकें, हमारी युवा पीढ़ी को बता सकें, हमारे शहर को बता सकें, उन लोगों को हमने एज ए वक्ता इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। क्योंकि मेन उद्देश्य ये है, मुख्य उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उनके विषय में हमें भी मिल पाए और इस शहर को भी जानकारी मिल पाए कि हमारे काशीपुर शहर के इतिहास में एक ऐसा व्यक्तित्व भी रहा है जिसके फैन फॉलोइंग आज के पाकिस्तान में भी है। आज ही किन्हीं सज्जन का एक फ़ोन मेरे पास आया था और उन्होंने मुझे बताया कि जब वो अमेरिका में जॉब करते थे, यानी वो सज्जन के बारे में बात हो रही है, सज्जन जब अमेरिका में जॉब करते थे तो उन्हें अहकर साहब की एक किताब वहाँ की लाइब्रेरी में मिली थी
और अगर हम काशीपुर में ढूंढने निकलें तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उनके विषय में जानते होंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और ये परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद ही है कि ऐसा एक नेक काम करने का हमें मौका मिल रहा है कि काशीपुर की शख्सियत को, ऐसी भुलाई जा चुकी शख्सियत को सबसे रूबरू कराने का जो बेड़ा है वो प्रभु की कृपा से हमें मिला है और इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी पूरी कार्यकारिणी प्रयासरत है। काशीपुर में पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी साहित्यकार या किसी पुरातत्ववेत्ता को लेकर के कोई संगठन सामने आया है। ऐसा ये सुखद भी है और अनोखा भी है। तो इसमें क्या आपको लगता है कि जिस तरह से राजनेताओं के कार्यक्रम में भीड़ लगती है, क्या हमारे एक साहित्यकार और इतिहासकार के कार्यक्रम में भी लोग आएंगे? जी, पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है काशीपुर शहर की जनता पर, क्योंकि जितने भी काशीपुर प्रेमी हैं, जब से हमने इस कार्यक्रम संबंधी सूचना को प्रसारित किया है, ऐसे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हमें खुद से आ गए कि अरे इनके विषय में तो मैं भी जानता हूँ, इनके साथ हमने भी समय बिताया है, या हम इनके पड़ोस में रहे हैं, या हम इनके रिश्तेदार रहे हैं, तो हम भी इस कार्यक्रम में ज़रूर आएंगे। तो उन फ़ोन कॉल्स और उन फ़ोन कॉल्स में जो कंटेंट रहा, उसके बेसिस पे मुझे पूरा विश्वास है कि कल के कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में लोग आने जा रहे हैं। स्पेशली काय सभा के जितने भी हमारे सदस्यगण हैं, उनको भी हम लोगों ने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है और परिवार सहित आने का आमंत्रण हमने दिया है, आग्रह किया है। शहर के जितने भी राजनेता हैं, जितने भी प्रमुख लोग हैं, चाहे शहर विधायक हों, शहर की महापौर हों या ब्लॉक प्रमुख हों, अध्यक्ष जी के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों के प्रयोग से हमने उन सभी को आग्रह किया है कि इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आएं और शहर की एक महान शख्सियत रहे स्वर्गीय भगवती प्रसाद भटनागर जी को के जन्म शताब्दी के अवसर पर पुष्पार्चन कर श्रद्धांजलि अर्पित करें।